तो चलते ही रहते हैं, लेकिन इस बीच में दुनिया में तरह तरह की घटनाएं होती रहती है, वो तो रुकती नहीं है। तो आज भी हम आपके लिए कुछ ऐसी घटनाओं को लेकर आए हैं जो कि क्वेश्चंस बन जाते हैं अपने आप में। जैसे हम लोग अमेरिका और रूस की राइवलरी हमेशा सुनते हैं, लेकिन ये आप लोगों ने सोचा है कि अमेरिका और रूस के मेनलैंड के बीच की दूरी क्या है? या फिर अभी एक जानवर की बिक्री हुई ब्राज़ील में, आप विश्वास नहीं करेंगे, उसका ऑक्शन जो हुआ वो 40 करोड़ रुपए के बराबर। या फिर कैंसर का एक नया ट्रीटमेंट का एक निकला है जिसकी काफ़ी संभावनाएं हैं कि वो आगे जाकर भविष्य में कैंसर के रोकथाम में काफ़ी मदद करेगा। तो इन सब सारी बातों पर आज हम लोग चर्चा करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस में। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन द न्यूज़ रिसेंटली इज़ ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो। अभी हाल ही में एक देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जो है ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पियो, वो अभी चर्चा में था। तो ये किस देश का है? नेपाल, भूटान, साउथ कोरिया या म्यांमार? आप लोगों को याद होगा कि हमारे प्रधानमंत्री अभी श्री नरेंद्र मोदी भूटान की यात्रा पर थे, वहाँ उनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, भूटान। और ये ऑर्डर ऑफ द ड्रग गैल्पो जो है यहाँ के भूटान के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज तक सिर्फ 4 लोगों को ये दिया गया है। वहाँ नॉर्मली ये इस तरह के अवार्ड दिए नहीं जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा न्यूज़ है। ऑप्शन बी, भूटान। कैपजेमिनी द फेमस IT कंपनी इज़ फ्रॉम विच कंट्री? हम लोग इन्फोसिस सुनते हैं, HCL टेक सुनते हैं, TCS सुनते हैं, कैपजेमिनी सुनते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा कैपजेमिनी जो हर दिन बोलचाल की भाषा में, या IT वगैरह के जो स्टूडेंट हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट होता है तो वहाँ कैपजेमिनी ये सब के लिए भी वहाँ से रिक्रूटमेंट के लिए लोग आते हैं कैंपस सिलेक्शन के लिए। तो कैपजेमिनी कहाँ की कंपनी है? इन्फोसिस भारत की है, जानते हैं हम लोग। HCL भी भारत की है, विप्रो भारत की है, IBM अमेरिकन कंपनी है। कैपजेमिनी कहाँ की है? ऑप्शंस आर USA, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस। तो ये फ्रांस बेस्ड कंपनी है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, कैपजेमिनी। अब एक देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अमेरिकन एंड रशियन मेनलैंड? अमेरिका और रूस के बीच में हमेशा कोल्ड वॉर, शीत युद्ध चलता है। अभी यूक्रेन वॉर लेकर भी दोनों देशों के बीच में तनातनी बनी हुई है। तो दोनों देशों के बीच की दूरी क्या है? मेनलैंड की दूरी मैं बात कर रहा हूँ, माने दोनों का लैंड मास जो है उसकी दूरी क्या है आपस में? ऑप्शंस आर लेस देन 100 किलोमीटर्स, बिटवीन 500 एंड 1000 किलोमीटर्स, बिटवीन 2000 एंड 5000 किलोमीटर्स, या मोर देन 10,000 किलोमीटर्स। अब जरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, रूस और अमेरिका के बीच मेनलैंड की मिनिमम दूरी क्या है? इसकी दूरी है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, लेस देन 100 किलोमीटर्स। क्या विश्वसनीय है आपके लिए? देखिए, रूस का जो साइबेरियन प्रांत है और अमेरिका का जो अलास्का है, उन दोनों के बीच में बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग जलडमरू मध्य जिसको कहते हैं, वो है। एक तरफ उसके रूस है, एक तरफ उसके अमेरिका है, और उन दोनों का जो मिनिमम डिस्टेंस है दोनों के बीच में ना, वो 88.5 किलोमीटर है। सिर्फ 88.5 किलोमीटर, 88 किलोमीटर, 88.5 किलोमीटर। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा। हम लोग अमेरिका और रूस हमेशा सोचते हैं कि दोनों दो अलग अलग द्वीप में है, लेकिन यहाँ पर इन दोनों की दूरी। और इसमें और इंटरेस्टिंग एक ट्रिविया क्या है कि बेरिंग स्ट्रेट में दो छोटे छोटे द्वीप हैं, दो छोटे छोटे द्वीप हैं, जिनका कि एक को कहा जाता है बिग डायोमीडीज और दूसरे को कहा जाता है लिटिल डायोमीडीज। तो बिग डायोमीडीज जो है वो रशिया के कंट्रोल में है, और लिटिल डायोमीडीज जो है वो USA के कंट्रोल में है। और दोनों के बीच की दूरी जानते हैं कितनी है? सिर्फ 4 किलोमीटर, सिर्फ 4 किलोमीटर। मतलब वहाँ एक दूसरे जगह अगर कोई लाइट जले दूर से तो वो दिखाई पड़ेगा, अगर रूस में जलता है तो अमेरिका में दिखाई पड़ेगी। इतनी कम दूरी है दोनों में। और अलास्का जो है अमेरिका एक राज्य है, वो
पहले रूस के पास था वो, लेकिन 1859 में क्रीमियन वॉर के बाद रूस ने उसको बेच दिया अमेरिका को। अमेरिका ने उसे खरीद लिया था। रूस को लगता था कि ये यूज़लेस जगह है, यहाँ कुछ है नहीं, सिर्फ बर्फ़ होती है। और अलास्का में आज देखिए तेल की कितनी बड़ी खुदाई, मिनरल रिच स्टेट है वो। तो इसका सही जवाब है लेस देन 100 किलोमीटर्स, टू बी प्रिसाइज इट इज 88.5 किलोमीटर्स मेन लैंड। और दोनों के बीच में जो एक छोटे छोटे आइलैंड्स है उसकी दूरी मात्र 4 किलोमीटर है। तो ऑप्शन ए, CAR-T सेल थेरेपी रिसेंटली इन न्यूज़ इज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज़। अभी हाल ही में ये न्यूज़ काफ़ी संख्या बटोर रहा है कि CAR-T सेल थेरेपी वो किस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए कार्यगर है। कैंसर, एड्स, टीबी या पोलियो। तो ये भारत के दो साइंटिस्टों ने, जिनका कि नाम है डॉक्टर गौरव नरूला एंड राहुल पुरवार, इन दोनों ने मिलकर इसको टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से और IIT, इन दोनों ने मिलकर इसको किया है। तो ये CAR का मतलब हो गया कीमेरल एंटीजन रिसेप्टर सेल, T सेल। उसको क्या किया जाता है, माना जाता है कि इसमें कैंसर का जो सेल है ना वो मल्टीप्लाई होता है, तो उसको निकाला जाता है सीरिन से, उसको निकाल कर और उसमें जेनेटिकली उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है सो दैट कि वो कैंसर से लड़ सके, और फिर उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है दोबारा। तो ये देखा गया है ट्रायल स्टेज में कि इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, कैंसर आगे बढ़ता नहीं है, रुक जाता है, अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो रुक जाता है। और ये उन लोगों पर ज़्यादा प्रभावी है जो कि जिनको कि केमोथेरेपी वगैरह हो रहा है उससे भी बहुत फ़ायदा नहीं हो रहा है, उनके लिए बहुत वो मन सेल को निकाल कर उसको जेनेटिकली ऑल्टर करके वो फिर से री इंजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खोज है, इसकी काफ़ी संभावनाएं हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कैंसर। दीप्ति सलगांवकर रिसेंटली इन न्यूज़ इज़ द सिस्टर ऑफ विच फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट। अभी दीप्ति सलगांवकर के बारे में हम लोग सुन रहे थे, न्यूज़ में थी वो। तो वो किस फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति की बहन है वो? गौतम अदानी, मुकेश अंबानी, आनंद महिंद्रा, ये नवीन जिंदल। तो ये मुकेश अंबानी की बहन है। शायद आप लोग को पता नहीं हो, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी दो भाई और इनकी दो बहनें भी हैं। एक दीप्ति सलगांवकर हैं और दूसरी नीना है। तो दीप्ति सलगांवकर, वो सलगांवकर गोवा में उनके हस्बैंड रहते हैं, वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी बहन है ये। अभी न्यूज़ में थे वो, जो मुकेश अंबानी के बेटे का प्री वेडिंग सेरेमनी वगैरह था उसको अटेंड करने गई थी, तो थोड़ी उनके बारे में चर्चा हुई थी। ये बहुत कम लोगों को पता है कि मुकेश और अनिल अंबानी की दो बहनें भी हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। एतुर्नागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली इन रिव्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट। एतुर्नाग्राम सेंचुरी जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अभी हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में है वो किस स्टेट में, किस राज्य में है? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या केरल? तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, यहाँ अभी हाल में आग लगा हुआ था काफ़ी, तो इसके चलते ये न्यूज़ में था। ये तेलंगाना में है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ये तेलंगाना, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर पड़ता है, गोदावरी नदी वहाँ पर आसपास से बहती है। तो ये यहाँ टाइगर्स भी हैं, यहाँ बड़े बड़े जानवर भी हैं, पक्षी भी काफ़ी हैं, तो इसलिए ये न्यूज़ में था, चूँकि वहाँ आग काफ़ी लगी हुई थी। Where is the headquarters of Insurance Regulatory Body IRDAI located in India? इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी जो IRDAI है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या हैदराबाद? तो इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ये 1999 में इसको किया गया था और 2000 से ये फंक्शन कर रहा है, ऑप्शन डी। लियो वारादकर, हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन, वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? अभी हाल ही में हम लोगों ने लियो वारादकर के बारे में काफ़ी सुना। वो एक देश के प्रधानमंत्री थे, वहाँ उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? आयरलैंड, स्कॉटलैंड, फिजी या मॉरिशस? तो ये आयरलैंड के थे। ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, माने इनका रूट इंडियन है, इसीलिए जब प्राइम मिनिस्टर बने थे उस समय भी काफ़ी चर्चा में थे।
और अभी उन्होंने अभी रिज़ाइन कर दिया है। मात्र 45 साल की उम्र है उनकी, लेकिन तब तक वो रहने की उन्होंने घोषणा की है जब तक कि उनके नए जो सक्सेसर हैं उनकी नियुक्ति नहीं हो जाती है। ऑप्शन ए आयरलैंड। मिशन 414 414 कैंपेन रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मिशन 414 कैंपेन लॉन्च किया गया है, तो किस स्टेट में? उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या हरियाणा? तो ये मिशन 414 जो है ये पिछले लोकसभा इलेक्शन में 414 पोलिंग बूथ थे, पोलिंग स्टेशंस थे हिमाचल प्रदेश में, जहाँ की वोटिंग परसेंटेज जो था ना 60% से कम था। तो वहाँ कैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए, इसके बारे में इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। इसके लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। लेडीज़ वोटर्स को कैसे लाया जाए, बुज़ुर्गों को कैसे लाया जाए, इस दिशा में काम चल रहा है। तो ये मिशन 414 कैंपेन इसी के लिए लॉन्च किया गया है। ये एक अपने आप में एक एग्जाम्पल की तरह इसको लिया जा रहा है कि सो दैट कि आगे कंट्री में वोटिंग परसेंटेज को और कैसे बढ़ाया जाए, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो मिशन 414 कैंपेन हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। इलेक्शन कमीशन, अभी इलेक्शन का समय है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन। रिसेंटली द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लॉन्च्ड विच ऐप टू फैसिलिटेट ईजियर वोटिंग फॉर पर्सन्स अबव 85 ईयर्स ऑफ एज। इलेक्शन कमीशन वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए या लोगों को सहूलियत, वोटर को सहूलियत प्रदान करने के लिए हर बार कुछ नए नए चीज़ लेकर आता है। इस बार उनका एक है कि 85 ईयर्स ऑफ एज के ऊपर जो हैं बुज़ुर्ग, उनको वोटिंग में कैसे हेल्प किया जाए। उनको आने जाने में दिक्कत होती है पोलिंग बूथ पे, तो कैसे किया जाए। तो उसके लिए एक ऐप लॉन्च किया है उन लोगों ने। तो उस ऐप का नाम क्या है? सुविधा, नज़दीकी, बुज़ुर्ग या सक्षम? तो इस ऐप का नाम है सक्षम, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इसमें 85 ईयर्स ऑफ एज वाले तो रहेंगे ही, प्लस 40% डिसेबिलिटी वाले लोग भी रहेंगे, और ये घर बैठे बैठे ये वोटिंग कर सकेंगे। इसमें इलेक्शन कमीशन इनको और फैसिलिटेट करेगा, पोलिंग बूथ से कुछ लोग आएंगे, करेंगे। तो इस दिशा में इस कदम को उठाया गया है, इस ऐप को। लेट अस सी कि कितना सक्सेसफुल होता है। ऑप्शन डी सक्षम इसका सही जवाब है। वायटीना इज द नेम ऑफ विच एनिमल विच वॉज रिसेंटली ऑक्शन एट ए वॉपिंग US $4.8 मिलियन, यानी कि उसका 40 करोड़ रुपीज़ इंडियन इक्विवेलेंट में, ब्राज़ील में। अभी हाल ही में ब्राज़ील में ऑक्शन हुआ एक जानवर का, जिसका कि नाम व्याटीना था, व्याटीना है रादर। उसका ऑक्शन में उसकी जो नीलामी हुई उसमें उसका प्राइस कोट किया गया 40 करोड़। 40 करोड़ में वो बिके। तो ये कौन सा जानवर है? हॉर्स यानी घोड़ा, डॉग यानी कुत्ता, कैट यानी बिल्ली, और कॉव यानी कि गाय। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये गाय की एक वैरायटी है। गाय का एक नेल्लोर काव, नेल्लोर भारत में आंध्र प्रदेश तेलंगाना के में वहाँ पर एक जगह है नेल्लोर, तो वहीं का ब्रीड है वो नेल्लोर काव। आजकल अधिकतर ब्राज़ील में इसको पाया जाता है। तो इसका हम्प जो होता है वो बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, और वाइट कलर की नॉर्मली ये गाय होती है, और फर होता है इसमें काफ़ी, और काफ़ी दूध देती है, देखने में बहुत सुंदर। फिर भी 40 करोड़, अनइमेजिनेबल, 40 करोड़ में इस गाय को खरीदा गया। उस गाय का नाम व्याटीना, ऑप्शन डी। गुलाल गोटा रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ ए ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच सिटी। गुलाल गोटा भी हाल ही में न्यूज़ में था। तो एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, वो किस शहर में मनाया जाता है? गुलाल से मतलब है रंग, समझ ही रहे हैं, अभी होली का समय है, उसी में इसकी चर्चा हुई है। चंडीगढ़, लखनऊ, जयपुर या गांधीनगर? तो ये जयपुर में मनाया जाता है गुलाल गोटा। ये छोटा एक बॉल होता है, उसमें गुलाल भर दिया जाता है, ड्राई गुलाल, और एक दूसरे पर फेंका जाता है। और इसमें कहा जाता है कि वो गुलाल ये जो बनाया जाता है ना बॉल, वो मुस्लिम लोग बनाते हैं खासकर। और 400 साल ये पुराना रॉयल फैमिली का गेम है। ये कम्युनल हार्मनी है, सबको बनाने, भाईचारा को बढ़ाने के लिए इसको किया गया था। आज भी इसको मनाया जाता है जयपुर में बड़ी उत्साह और उमंग से। तो गुलाल गोटा जयपुर से रिलेटेड है। और इसमें ये जो लाह का बॉल होता है, छोटा छोटा लाह का बॉल होता है, हम मुस्लिम भाइयों के द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, जयपुर।
हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर टू रसा। भारत के अभी हाल ही में एक एम्बेसडर की नियुक्ति हुई है रूस के लिए। हर देश के साथ हमारा संबंध रहता है, वहाँ हमारे राजदूत नियुक्त होते हैं, उन लोगों के राजदूत आते हैं हमारे यहाँ। तो कुछ कंट्रीज है जहाँ के राजदूत हमेशा चर्चा में रहते हैं, जैसे पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, चाइना। तो अभी रशियन कंट्री के लिए, रूस के लिए भारत ने अपने नए राजदूत की घोषणा की है। क्या नाम है उनका? सुनीता कुमारी, विनय कुमार, सदाशिव आरोही या पूर्णेंदु शर्मा। तो ये जिम्मेवारी सौंपी गई है विनय कुमार को, ऑप्शन बी। ये 1992 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर IFS, उनको ये जिम्मेवारी सौंपी गई है, ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024? अभी हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 रिलीज़ हुई है, स्टॉकहोम में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रिलीज़ की गई ये रिपोर्ट। ये काफ़ी चर्चा में रही, खासकर भारत में। तो इसमें भारत का क्या रैंक है? 126वां, 125वां, 124वां, 123वां। तो भारत का रैंक इसमें बहुत नीचे है, 126वां रैंक है, ऑप्शन ए। टोटल 146 देशों का इसमें रैंकिंग किया गया, उसमें भारत 126वां है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इसमें भारत से ऊपर चीन, जिनका कि रैंक 60वां है, नेपाल 93, पाकिस्तान भी जो है हमसे ऊपर है, 108वां रैंक। अब इसका क्या पैमाना है, कैसे होता है, शायद आप अपने आप में विश्वास नहीं करेंगे कि भारत इतना नीचे कैसे हो सकता है, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब हमसे नीचे है, ऊपर है। तो भारत का रैंक 126वां है और हर साल की पिछले 7 साल से फिनलैंड इसमें नंबर 1 रह रहा है, ऑप्शन ए 126। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन रिसेंटली लॉन्च बाय इंडिया टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल्स फ्रॉम हैती? हैती अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है, वहाँ एक कंट्री है हैती, जहाँ की हाल ही में काफ़ी वायलेंस हुआ है, वहाँ गैंग वार चलता है। तो वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, उसका क्या नाम है? ऑपरेशन ललकार, ऑपरेशन सागर, ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन उर्वती। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंद्रावती। भारत समय समय पर जहाँ देश विदेश में कहीं भी कोई घटना घटती है जहाँ से भारतीयों को निकालना है, जैसे इराक हुआ, यूक्रेन हुआ, हर जगह से भारतीयों को निकाला जाता है, सरकार पहल करती है। उसी दिशा में हैती में ये किया। हैती में माना जाता है कि 90-100 के आसपास भारतीय हैं, तो उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने कदम उठाया, ऑपरेशन इंद्रावती। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।